Assalamualaikum. This is Sarakwali Mazari. I hope so, guys. You feel very happy and very energetic. Yesterday, you know that there was Sunday. You were off. Classes were off. And now today, we are going to learn our topic that is called how many kinds of syllable. As you know, कि we learned our syllable definition. जैसे कि आपको पता है हमने syllable definition हम पढ़ चुके हैं. अभी syllable क्या है वो चीज आपको समझ में आ गया होगा. अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों एंड माय व्यूअर्स जो सुन रहे हैं वो ये है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ syllable. syllable के कितने इकसाम हैं इनको तरतीब से विद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. अभी आप गौर से देखें और समझें. सबसे पहला जो नंबर हमारा है वो है मोनोसिलेबल और नंबर 2 जो हमारा है उसे कहते हैं डिससिलेबल और नंबर 3 जो है ट्राइसिलेबल और नंबर 4 जो है हमारा पॉलीसिलेबल. अभी हम नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप कहते हैं मोनोसिलेबल. क्या कहते हैं उसे? मोनोसिलेबल कहते हैं. इससे हम मोनो वैसे आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा मोनो मींस के एक जुज वाले लफ्ज. क्या? एक जुज वाले लफ्ज. उर्दू में इसका ऐसे ही माना होता है अगर आपको जैसे अच्छे से समझ में आए. इसको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में जो भी मवाद है वो आपको इस मुकम्मल डेफिनेशन में इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा. इंशाल्लाह आप गौर करें फिर इसके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं. अभी देखें सच वर्ड्स व्हिच वी कैन नॉट डिवाइड इनटू पार्ट्स. अभी इसका मतलब यह है ऐसे अल्फाज जिनको हम तकसीम ना करें हिस्सों में. क्या कहा मैंने? तकसीम ना करें हिस्सों में. एंड कैन रीड बाय वन मूवमेंट ऑफ आवर टंग और अपने जबान की एक तहरीक से मतलब जुबान की एक तहरीक से पढ़ सकें. क्या? जुबान की एक आवाज से पढ़ सकें. जुबान की एक तहरीक से पढ़ सकें. जुबान की एक आवाज से पढ़ सकें. इज कॉल्ड मोनोसिलेबल. जिसे क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल कहते हैं. मतलब जिसको जुबान के एक तहरीक से पढ़ सके या जुबान की किसी एक आवाज से पढ़ सके तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसिलेबल कहते हैं. बेटा कैसे? अभी गौर से समझें. जैसे कि हमारा पहला जो लफ्ज है वो है हमारा रीड. अभी देखिए रीड इसमें आवाज एक है मोनो है या ज्यादा है? अगर इसको हम कहते हैं रीडर कह दें. अगर हम इसे कह दें रीडर फर्ज करें. अगर मैं यहां लिखता हूं रीडर. अभी इसके दो आवाज है. अभी इसके दो आवाज है तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा डायसिलेबल. ठीक है. और ये जो हमारा है ये रीड है ये हमारा मोनोसिलेबल है. इट मींस के एक तहरीक है एक आवाज निकल रहा है. और दूसरा हमारा वर्ड है राइट. इसमें भी आप देखिए एक आवाज है. स्पीक इसमें भी तहरीक मूवमेंट है जबान टंग की वो एक है. इसमें दो मतलब मूवमेंट नहीं दो तहरीक नहीं है दो आवाजें नहीं है. कुछ समझ आ रहा है? आगे देखिए बॉल देखिए एक ही आवाज निकल रहा है. जैसे कि फूड एक ही तहरीक है एक ही मूवमेंट है. तो इस मोनोसिलेबल का मोनो मतलब एक जुज वाले लफ्ज. थोड़ा इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए. सच वर्ड्स वो अल्फाज व्हिच वी कैन नॉट डिवाइड इनटू पार्ट्स. वो अल्फाज जिनको हिस्सों में तकसीम ना किया जाए. एंड कैन रीड बाय वन मूवमेंट और टंग और उनको एक ही जुबान की तहरीक से पढ़ा जाए एक ही आवाज से पढ़ा जाए तो उसे कहते हैं मोनोसिलेबल. जैसे कि मिसाल मैंने आपको दिखाया समझाए रीड है राइट है स्पीक है टीच है. तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. अभी हम इसका दूसरा काइंड पढ़ेंगे इसके बाद. बेटा हमने पहला काइंड पढ़ा है इसका सिलेबल का. अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरा काइंड ऑफ सिलेबल. सेकंड टाइप ऑफ काइंड ऑफ सिलेबल उसे हम कहते हैं डिससिलेबल. क्या कहते हैं? डिससिलेबल. पहले हमने क्या पढ़ा था? अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिससिलेबल. सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को गौर से समझें बेहतरीन तरीके से समझें और फिर एग्जाम्पल्स को समझते हैं.
देखें डिससिलेबल क्या होते हैं उर्दू में, तो इसको कहते हैं दो हरकतों वाले लफ्ज। क्या? टू मूवमेंट्स मींस दो हरकतों वाले लफ्ज, उसे कहते हैं डिससिलेबल। अभी डेफिनेशन को थोड़ा समझते हैं, समझिए आप गौर से। सच वर्ड्स which can be divided into two parts, ऐसे अल्फाज जिनको डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए, तकसीम किया जाए दो हिस्सों में। कितने हिस्सों में? टू पार्ट्स में, दो हिस्सों में, तो उसे क्या कहते हैं? डिससिलेबल। क्या कहते हैं उसे? डिससिलेबल कहते हैं। अभी देखें कैसे, हमने पहले पढ़ा था मोनोसिलेबल मींस के कोई भी मूवमेंट टू पार्ट्स थ्री पार्ट्स में ना हो। कुछ समझ आ रहा है? मतलब एक तहरीक वाला, मोनो माने एक तहरीक वाला पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं दो तहरीक वाले, मतलब दो हरकतों वाले लफ्ज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दो हरकतों वाले लफ्ज पढ़ रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको पहले मोनोसिलेबल में एक मिसाल दिया था जिसमें हमने पढ़ा था रीड, अभी इसमें क्या था? एक मूवमेंट था। अभी रीड में क्या है? एक आवाज था, एक मूवमेंट था, एक हरकत था। मतलब इसे कहते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राइट, अभी राइट और रीड या स्पीक, देखें ये वो चीजें हैं जिसमें एक मूवमेंट है, एक हरकत है, एक आवाज है। अभी इस चीज को थोड़ा अलग से पढ़ना, आप गौर से देखें। अभी जैसे कि रीड है, एक इसको कहते हैं मोनोसिलेबल। अभी इसको अगर हम रीड कहते हैं, रीड, ठीक है, रीड रीड रीड। अभी देखिए इसके दो आवाज हैं। अगर ऐसे हम लिख लेता हूं यहां, रीड प्लस हम ईआर देते हैं, राइट फर्स्ट करें, हाँ, फिर इसको हम देते हैं क्या? आर देते हैं। अभी आप यहां देखिए दो आवाज निकल रहे हैं, रीड राइट। कुछ समझ आ रहे हैं? रीड राइट। अभी देखिए यहां हमारे कितने आवाज निकल रहे हैं, कितने हरकतें हो रही हैं? दो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि रीड राइट। और अगर मोनो में पढ़ते हैं तो रीड राइट एंड स्पीक, वहां देखिए हमारा एक ही आवाज निकल रहा है, एक ही मूवमेंट हो रहा है। यहाँ हमारे कितने हो रहे हैं? टू मूवमेंट्स हो रहे हैं, दो आवाज निकल रहे हैं। कुछ समझ आ रहा है? अभी जैसे कि हमारा टीचर, हाँ, टीचर, एक हमारा आवाज है टीच, दूसरा है टीचर। अभी टीचर, अभी दो आवाज है, जैसे बट, एक है ब, दूसरा है ट। अभी दो आवाज, दो मूवमेंट निकल रहे हैं, जैसे व, एक है हमारा व, एक है हमारा क्या? व प्लस दूसरा क्या है हमारा ट। अभी क्या है? वाट। अभी देखें वो डिससिलेबल उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए भी कि डिससिलेबल का मतलब है दो हरकतों वाले लफ्ज, सच वर्ड्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऐसे अल्फाज जिनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसे डिससिलेबल कहते हैं। जैसे कि मैंने ये सारा मिसाल आपको समझाया, तो यही हमारे आज के टॉपिक थे। उम्मीद है कि आपको सिलेबल के दोनों पैटर्न समझ में आए होंगे, मोनोसिलेबल और डिससिलेबल। अगर किसी भी बच्चे को, आप प्रेजेंट स्टूडेंट्स और ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, मज़ीद इंशाल्लाह समझा देंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर मेरा टॉपिक ये अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।